तो आइए दोस्तों देखते हैं सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बारे में कि 10वीं का रिज़ल्ट कब निकलेगा और 12वीं के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो जैसा कि आपके सामने पेपर का कटिंग है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 20 जून को 10वीं का परिणाम जारी करेगा। बोर्ड ने आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। 10वीं में 21.5 लाख विद्यार्थी हैं। बोर्ड के मुताबिक महामारी के चलते 10वीं के विद्यार्थी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, इसीलिए मूल्यांकन नीति तैयार की गई है। इसके तहत छात्रों का परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। 10वीं के प्रत्येक विषय की परीक्षा 100 अंक की होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसमें स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 20 अंक देता है, जबकि 80 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। ज़्यादातर स्कूलों ने सीबीएसई की वेबसाइट पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड भी कर दिए हैं। जिन स्कूलों ने अब तक ये अंक अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें 11 जून तक अपलोड करना होगा। अब ये तो बेसिक जानकारी रही। अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे किस आधार पर अंक मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों के अंकों की मार्किंग की नीति की घोषणा की, जिसे देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। अब देख लीजिए, सीबीएसई ने वर्ष 2021 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को लेकर रद्द की गई सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी संशय दूर हो गए हैं। कन्फ्यूजन क्या दूर हो गया है, चलिए आगे देखते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अंकों के सारणीकरण की नीति की घोषणा की, जिसे देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया गया। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अहम फैसला 1 जून को लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं बोर्ड में ऐसे होगा छात्रों का मूल्यांकन। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड मूल्यांकन नीति के अनुसार, जबकि प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक प्रत्येक वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। वो तो परीक्षा तो मेनली 80 अंक का ही होता है, 20 तो स्कूल ही देता है। वही 80 अंक की गणना पूरे वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड की नीति के अनुसार 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 80 अंक साल के अंत में बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। कहने का मतलब हो गया 20 अंक तो पहले स्कूल देता ही था, अब जो है 80 अंक जिसका हम लोग एग्ज़ाम देते थे, वो भी उसका भी मार्क्स अब स्कूल ही देगा। यानी टोटल 100 का 100 में सारा मार्क्स जो भी हम लोग को मिलेगा वो स्कूल ही देगा। तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे देगा। अब चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, आखिर 80 अंक का जो किया जाएगा। तो यहाँ बेसिक में बताया है कि मान लीजिए पूर्व में आपने जो भी परीक्षा दिया है, जैसे कि वार्षिक, अर्धवार्षिक या फिर प्री बोर्ड वगैरह, उसके आधार पर साल भर की परीक्षाओं के लिए मिलेंगे 80 अंक। अब देख लीजिए, सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक सनम भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2021 के लिए किसी भी माध्यम से छात्रों का परीक्षण और परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों के अधिकतम अंकों के संदर्भ में 10वीं बोर्ड परीक्षा का वेटेज होगा। इसमें आवधिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट जो कि 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 30 अंक और प्री बोर्ड 40 अंक मिलेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रिंसिपल और 7 शिक्षकों से मिलकर एक परिणाम समिति भी बनाने को कहा है। इसका मतलब ये हुआ 80 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे। तो आवधिक परीक्षा या यूनिट टेस्ट जो होता है उससे आपको 10 अंक मिलेंगे, मतलब 10 के रेशियो में मिलेंगे। अगर आप 10 में 8 लाए हों या जो भी लाए हों उसके आधार पर मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने जितने भी मार्क्स लाए हो उसमें 30 मार्क्स के बेसिस पर आपको मिलेगा, एवरेज है ना। और उसके बाद प्री बोर्ड से आपको 40 मार्क मिलेंगे। प्री बोर्ड में आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से 40 के रेशियो में वहाँ से मार्क्स लिया जाएगा। इसके लिए परिणाम के लिए 7 शिक्षक का एक समिति बनाया जा रहा है जो इस पर निगरानी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7 शिक्षकों की समिति बनाएगी छात्रों का रिजल्ट। स्कूल के 5 शिक्षक गणित,
सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और 2 भाषाओं से होनी चाहिए और एक पड़ोसी स्कूलों के 2 शिक्षक को समिति के बाहरी सदस्य के रूप में स्कूल द्वारा उनके साथ चुना जाना चाहिए। सीबीएसई ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति में छात्रों को समय पर सही परिणाम देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बोर्ड को भरोसा है कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रत्येक शिक्षक और हर शिक्षक इस प्रक्रिया को व्यावसायिकता, संगति और उच्चतम डिग्री के साथ पूरा करेंगे। सटीक और उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया पर गौर कर रही है। अब छात्रों को मिले पिछले प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे अंक। सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दिए गए 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में स्कूलों के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप हो। मतलब मार्क्स जो देंगे वो पहले जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अर्धवार्षिक टेस्ट या प्री बोर्ड, उसके अनुसार ही होना चाहिए। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्र का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वायत्तता और लचीलापन दिया गया है। हालांकि अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल स्तर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भिन्नताओं का ध्यान रखने के लिए स्कूलों में स्कोर को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। अब पक्षपात करने पर स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई। अब देखिए, अब सारा पावर दे दिया गया है स्कूल को, तो कुछ होना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो। तो सीबीएसई ने स्कूलों को मूल्यांकन के लिए उचित तरीका और पक्षपात में लिप्त होने के खिलाफ चेतावनी दी है। ऐसा करने पर उन्हें दंड या कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड ने कहा है कि परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। स्कूल 5 मई तक 8 सदस्यीय परिणाम समितियों का गठन करेंगे। अंकों के स्कूल बार वितरण के साथ साथ औचित्य दस्तावेज को अंतिम रूप देने का प्रावधान 10 मई तक होगा। स्कूल 15 मई तक ऑनलाइन या टेलीफोनिक मूल्यांकन करेंगे और 25 मई तक परिणाम को अंतिम रूप देना होगा। अब आगे देखते हैं। 20 जून को घोषित होगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि सभी स्कूलों को छात्रों का मार्क्स लिस्ट अंक तालिका को 11 जून तक सीबीएसई को जमा करना होगा और परिणाम 20 जून तक घोषित किए जाएंगे। इससे पहले सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी थी और कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड परीक्षा आमतौर पर फरवरी-मार्च में आयोजित की जाती है। हालांकि बोर्ड ने महामारी की स्थिति के कारण इसे मई-जून में निर्धारित किया था। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई का बड़ा फैसला। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सीबीएसई स्कूलों को पिछले साल मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर से आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण ऑफलाइन कक्षाएं फिर से निलंबित की जा रही है। पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं को मार्च में मिडवे पे स्थगित करना पड़ा था। बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया और एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर छात्रों का परिणाम घोषित किए गए। चलिए, ये रहा हम लोगों का न्यूज़ आज का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।